Hello students, welcome again. Today we are going to start geometry part. Okay, geometry part हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो हमारे 7th क्लास और 9th क्लास दोनों में है. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट क्या होता है. पॉइंट क्या होता है? एक डॉट. ठीक है, दिस इज अ पॉइंट. पॉइंट क्या बताता है? एक किसी चीज़ की लोकेशन बताता है. ठीक है, अब अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ करें और उनको आपस में मैं ज्वाइन कर दूँ तो क्या मिलेगी मुझे? एक लाइन मिलेगी. बट वी विल गेट अ लाइन. ठीक है, लाइन क्या होती है? दोनों तरफ से एक्सटेंडेड होती है, इस साइड से भी इस साइड से भी, तभी मैंने ये एरोस बनाए हैं. ठीक है, अगर मैं इस लाइन का एक छोटा सा पोर्शन, इतना पोर्शन कट कर लूँ, ठीक है, इसका ए बी, ये पोर्शन मैं कट कर लूँ और यहाँ पे लिख दूँ ए और बी, ए और बी, ये एक मैंने इसका एक सेगमेंट कट करके यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? लाइन में क्या होती है? एंड पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसके एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं. ठीक है, ये हो गया लाइन सेगमेंट ए बी. इसको जनरली हम ए बी से डिनोट करते हैं. ठीक है, फिर आ गया रे. अब ये बाकी का बचा पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से और यहाँ से. ठीक है, जैसे कि 10 ए से स्टार्ट हुआ और एक बी से स्टार्ट हुआ, ये दोनों ही क्या है? रेज है. रेज क्यों? जैसे आपने सन रेज देखा होगा, जैसे एक सन है, ठीक है, इसकी रेज कैसे जाती हैं? ऐसी जाती हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होके इधर को निकलती हैं. ठीक है, एक साइड से डायरेक्शन होती है. तो यहाँ पे क्या है? रेज में वन एंड पॉइंट होता है और एक साइड से डायरेक्शन शो की हुई होती है, वो इस साइड से एक्सटेंडेड होता है. ठीक है, चाहे वो इधर हो एक्सटेंडेड, चाहे इधर हो, कहीं से भी हो सकता है, बट शर्त क्या है? हमारे पास वन एंड पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी रे होगी. अगर हमें दो रेज मिल जाए, ठीक है, एक ये रे और एक ये रे, बट इनका एक कॉमन पॉइंट मिल जाए हमें. ठीक है, ये हो गया ना दोनों का कॉमन पॉइंट. इस कॉमन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ. तो ये दो रेज आपस में जब एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे, तो क्या फॉर्म करती है? एक एंगल. एंगल कैसे? ऊपर की तरफ ऐसे. ठीक है, तो ये बीच में जो एंगल बना है इस टाइप का, ये बीच में जो एंगल बना है, ये क्या है? एंगल है. इसमें क्या होगा? ये क्या होगी? हमारी आर्म्स होगी. इसको क्या कहेंगे हम? आर्म्स. और ये क्या होगी? ये जो कॉमन पॉइंट है इसको क्या कहेंगे हम? वर्टेक्स. वर्टेक्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल, ये होगी हमारी लाइन. तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स. अब इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे. एंगल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. एक्यूट एंगल के बारे में हमने देखा है, वो वाले एंगल जो कि लेस देन होते हैं किससे? 90 डिग्री से. ठीक है, राइट एंगल क्या होते हैं? जो कि 90 डिग्री के इक्वल होते हैं. ऑब्ट्यूस में क्या होते हैं? वो वाले एंगल्स आते हैं जो कि लेस देन होते हैं 180 डिग्री, बट ग्रेटर देन क्या होते हैं? 90 डिग्री. ठीक है, और स्ट्रेट में क्या आते हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बनता है जिसको क्या कहते हैं हम? 180 डिग्री का एंगल. ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री एंगल. रिफ्लेक्स एंगल में कौन से एंगल आते हैं? वो वाले एंगल लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री. ठीक है, तो आपने ये देखा होगा, डी देखी हुई है ना सबने? अभी तक तो आपने डी ही देखी है जो ऐसी होती है हमारी. ठीक है, अभी तक तो आपने डी ही देखी है ना. तो उसमें क्या होता है? यहाँ सेंटर में क्या होता है? स्ट्रेट. ऐसे बना के क्या होता है? 90 डिग्री लिखा होता है. ठीक है, तो ये जो 90 से लेस होते हैं इन सबको क्या कहते हैं आप? एक्यूट. बड़े क्यूट से होते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं? एक्यूट. और जो स्ट्रेट यहाँ पे बना हमारा सीधा, ये बन गया हमारा राइट. ठीक है, ये राइट हो गया. और जो इससे 90 से बड़ा होगा बट ये 180 से छोटा होगा, वो क्या हो गया हमारा? ऑब्ट्यूस. अब देखो, अब आपने तो सिर्फ डी देखी थी अभी तक, तो इसमें क्या हो गया? यहाँ पे देखो, ये अगर ये 90 बन रहा है तो ये भी 90 होगा. तो यानी कि ये जो लाइन बनी, ये टोटल 90 + 90 क्या हो गया? 180 डिग्री का. ठीक है, अब सेम अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करूँ तो ये बन जाएगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, जो कि 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है. ठीक है, ये क्या हो गया? मेरा रिफ्लेक्स एंगल. अब हम क्या करेंगे?
पेयर ऑफ एंगल्स डिस्कस करेंगे। पेयर ऑफ एंगल्स मीन्स दो एंगल्स होंगे हमारे पास, उनके बीच में एक रिलेशन होगा, ठीक है। एक होता है एंगल, सपोज मेरे पास दो एंगल है, एक है एंगल x और एक है एंगल y। ये x और y, इसको देख के डरना नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई एक वैल्यू है, कोई मेजरमेंट है एंगल का, ठीक है, लाइक 30, 60, 40, 25, 33, एनीथिंग, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल्स है। एंगल का नोटेशन क्या होती है, ये, ठीक है, ऐसे एंगल ऐसे ही बनता है ना, ऐसे बनता है, तो ये क्या है, ये डिनोट क्या करता है, एंगल, ठीक है। तो एंगल ये हो गया x, एंगल हो गया y। तो ये मैंने पेयर ऑफ एंगल्स ले लिए, तो इनके बीच में एक रिलेशन है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट एक नाम दिया है हमने, ठीक है, एक स्पेसिफिक इनकी प्रॉपर्टी है जिसको हमने एक नाम दे दिया कि भाई ऐसा अगर होगा एंगल तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कब होगा, जब दो एंगल्स का सम हमारा 90 बन जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जब भी उनका दोनों का सम हमारा 90 बन जाता है तो हम क्या कहेंगे, दैट दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक है 30, ठीक है, तो दूसरा क्या होना चाहिए 90 बनाने के लिए, 60 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम क्या हो गया हमारा 90, तो 30 एंड 90, सॉरी 30 एंड 60, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री में क्या होगा, x प्लस y, दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होना चाहिए, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अब आपको याद कैसे करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कभी इसको कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे तो कभी इसको सप्लीमेंट्री कर देंगे। तो आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। क्या, जब आप ABCD करते हो तो C कब आता है, थर्ड नंबर पे, ABC थर्ड नंबर पे आ गया, यानी कि ये छोटे नंबर पे आ जाता है और ये 19th नंबर पे आता है S, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाएगा, छोटा नंबर जो जल्दी आ रहा है C, उससे क्या होगा 90 होगा, मीन्स छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मीन्स सम 180 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ, क्या दे दिया आपको, एक ही दे दिया, ऑफ 35, ठीक है, 35 डिग्री। अब 35 डिग्री एक एंगल दे दिया, इसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आप क्या करोगे, 35 प्लस एंगल x, सपोज करोगे, लेट्स, आप स्टार्ट कैसे करोगे, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 इज x, तो आप क्या करोगे, 35 प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 35 प्लस 90 डिग्री इज x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 35, माइनस किया आपका 35, तो हमारे पास क्या आ गया 55। तो ये 55 इज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री, ठीक है। फॉर सप्लीमेंट्री, अब मैं सप्लीमेंट्री के लिए कर रही हूँ, ठीक है। सप्लीमेंट्री के लिए आप क्या करोगे, 35 डिग्री प्लस एंगल y, सपोज कर लिया मैंने कि दैट एंगल y इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री। सो 35 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 35। अब 35 माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 155 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री। अब सेकंड कैटेगरी में हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर्स। एडजेसेंट एंगल्स, दो एंगल्स होंगे, ठीक है, कैसे होंगे वो देखो आप, एक एंगल ये बन गया मेरा, ठीक है, और एक दूसरा एंगल इसी के एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट का इंग्लिश मीनिंग इसी के बिल्कुल साथ वाला, ठीक है। तो ये मैंने एक और एंगल बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, दो एंगल हो गए, इसको मैंने कह दिया x, इसको कह दिया मैंने y, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ देखो कॉमन है, एक तो इसमें वर्टेक्स कॉमन होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा, और इसमें एक कॉमन आर्म होगी। ये देखो x के लिए ये
और ये दो आर्म्स यूज़ हो रही हैं, और y के लिए क्या हो रही है, ये और ये आर्म्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। लेट्स से L M N, ठीक है। तो मैंने O L किसके लिए यूज़ हो रही है, x के लिए O L और O M, और y के लिए क्या यूज़ हो रही है, O M और O N। दोनों में O M जो है वो क्या है, कॉमन है, तो एक कॉमन आर्म होगी इसके अंदर और एक क्या होगी, कॉमन वर्टेक्स होगा। तो ऐसे जो बिल्कुल साथ में लगे होंगे उन एंगल्स को क्या कहेंगे हम, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब क्या आ गया, लीनियर पेयर। अब क्या है इसमें, ये भी एक तरह से इसको भी आप एडजेसेंट बोल सकते हो, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि एक एंगल तो ये रहा हमारा, ठीक है, और दूसरा एंगल ये होगा। एक एंगल ये होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, ये तो होगी कॉमन, बीच वाली क्या होगी, कॉमन आर्म, ये होगी कॉमन आर्म, और ये क्या होगी, नॉन कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या फॉर्म करेंगी, एक लाइन फॉर्म करेंगी, ठीक है। जब एक लाइन फॉर्म करेंगी और एक नॉन कॉमन आर्म होगी तो ये क्या बन जाएगी, हमारी लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर में एक खासियत है कि अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो एंगल x प्लस एंगल y हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। y 180 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि आपने एक d देखी हुई है, d में क्या होता है, एक ऐसी होती है ना d आपकी, सॉरी ऐसे होती है ना d, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तो 90 डिग्री लिखा होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा होता है, 180 डिग्री। मतलब ये देखो आप इसको, ये एक क्या दिख रही है आपको, लाइन दिख रही है। अब लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल क्या दिख रहा है आपको, 180 डिग्री। तो ये भी एक लाइन है ना, लाइन में ही आपने दो टुकड़े किए हुए हैं, ठीक है। एक एंगल इधर बना दिया, एक एंगल इधर बना दिया, बट इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया। आ जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, when two lines intersect each other at a point, at a common point, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया, लेट्स से O, ये अगर हमारा ये पॉइंट हो गया O, और ये हमारी लाइन होगी, एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी। अब ये दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एट पॉइंट O, दे विल फॉर्म एंगल्स। यहाँ पे भी एंगल्स बन रहे हैं, बट यहाँ पे ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, सारे एंगल्स है, बट यहाँ पे हम बात करें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट, ठीक है, क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये तो एडजेसेंट हो गया, ठीक है, साथ वाला मीन्स एडजेसेंट। बट अगर हम सामने वाले की बात करें तो ये क्या हो गए, ऑपोजिट। अब ये एंगल इसके ऑपोजिट है, तो एंगल x, सपोज इसको एंगल x मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया एंगल y। सो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y। क्या लिखोगे आप, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब x इक्वल्स टू y हो गया, तो ये भी तो एक, इसके ऑपोजिट भी तो एक एंगल बैठा है। इसके ऑपोजिट क्या है, इसके सामने वाला, ये वाला, ठीक है। अगर इसको मैं बोलूँ u, तो इसको मैं बोल दूँ v। ये x y u v ये सब कुछ नहीं है, जस्ट मैं नाम दे रही हूँ क्योंकि मुझे मेजरमेंट यहाँ पे नहीं पता है, तो मैं एक स्टैंडर्ड नाम दे रही हूँ, कोई भी x y u v कुछ भी नाम दे दिया मैंने। तो x u और v भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन यहाँ पे भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो लास्ट में हमने क्या किया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दिस वाज आवर इंट्रोडक्शन टू लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर ऑफ क्लास 7th एंड क्लास 9th, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब।